नमस्कार दोस्तों। दुनिया भर में जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़न है, मेटा है, एप्पल है और सैमसंग है। इन सारी कंपनियों को ये पता है कि आने वाले टाइम में जो है दुनिया भर के अधिकतर जो लोग हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे और इसी कारण से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने के लिए डेटा सेंटर्स का नीड पड़ेगा। और दोस्तों इन्हीं सभी बातों को सोचते हुए ध्यान में रखते हुए ये सारी जो कंपनियां हैं, बड़ी-बड़ी जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां, ये सारी जो कंपनियां हैं अपना ज़्यादातर पैसा जो है इन्हीं सारी डेटा सेंटर्स के अंदर खर्च कर रही हैं। और दोस्तों आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो बड़े-बड़े जो डेटा सेंटर्स होते हैं, इसके लिए इसके अंदर सुपर कंप्यूटर लगे रहते हैं जो कि काफ़ी हाईली इंटेलिजेंस कंप्यूटर होते हैं। और दोस्तों ये जो कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर मेमोरी चिप लगा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिप होता है। और दोस्तों ये जो मेमोरी चिप लगा होता है उसको हम लोग जीपीयू भी कहते हैं, जो कि इन्हीं डेटा सेंटर्स के अंदर लगे होते हैं। और दोस्तों ये जो डेटा सेंटर्स है वो बिना जीपीयू के, बिना मेमोरी कार्ड के, बिना मेमोरी चिप के सही तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से रन नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों जब ये सारे जो जितने भी कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां, जब वो सारा पैसा जब डेटा सेंटर के अंदर लगाएंगे तो उनको भी ज़्यादा मात्रा में मेमोरी कार्ड का नीड होगा। और इसी कारण से दोस्तों वो सारी जो कंपनियां हैं, जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां जो चाहते हैं कि डेटा सेंटर बनाना, तो वो अपने डेटा सेंटर्स के अंदर अलग अलग दुनिया के देशों से मेमोरी कार्ड बनाएंगे और उसको उसके अंदर फिट करेंगे। और दोस्तों जब जब ऐसा वो सारी कंपनियां करेंगे तो इससे क्या होगा कि बाकी जो दुनिया भर में जो आइटम है इलेक्ट्रॉनिक्स का, चाहे वो हमारा मोबाइल हो गया, स्मार्टफोन हो गया, या फिर वो हमारा कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, इन सारी चीज़ों का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग अपना कोई भी मोबाइल लेते हैं या फिर कंप्यूटर लेते हैं तो उसके अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग उसमें मेमोरी कार्ड ही देखते हैं, यानी उसका स्पेस देखते हैं। तो दोस्तों जब दुनिया भर का जो अधिकतर जो मेमोरी कार्ड है जब डेटा सेंटर के पास चला जाएगा तो बाकी जो थोड़ा सा जो मेमोरी कार्ड बचेगा, जो मेमोरी चिप बचेगा, उसी का इस्तेमाल किया जाएगा लैपटॉप में, कंप्यूटर में। और दोस्तों अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि आखिर में ये जो मेमोरी चिप है इतने इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों हो रहे हैं। तो दोस्तों अभी आपको मैंने पहले बता दिया है कि ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं उसके अंदर बड़े बड़े पावरफुल मेमोरी चिप लगे होते हैं। और इसी कारण से दोस्तों इनका जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वो सारे जो डेटा सेंटर बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो चाहती हैं कि सारे मेमोरी चिप जो है वो अपने डेटा सेंटर्स के अंदर लगा लें। और दोस्तों आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि एक रिपोर्ट के अनुसार ये जो अभी तो 2026 साल चल रहा है, यानी इसी साल में जितने भी मेमोरी चिप प्रोड्यूस किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, उसका लगभग 70% जो मेमोरी चिप होगा वो इन्हीं सारी कंपनियों के पास चला जाएगा। जैसे कि गूगल है, मेटा है, अमेजन है और एप्पल, सैमसंग, इन्हीं सारी कंपनियों के पास जो है वो सारा जो मेमोरी चिप है वो चला जाएगा। तो दोस्तों बाकी कितना बचेगा? तो बाकी बचेगा 30%, यानी 30% मेमोरी चिप। और इसी 30% जो मेमोरी चिप है इसका यूज किया जाएगा बाकी लैपटॉप्स बनाने में, कंप्यूटर बनाने में, पर्सनल कंप्यूटर बनाने में और टैबलेट, इन सारी चीज़ों में यूज किया जाएगा। तो दोस्तों आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके से इसका जब डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इसका प्राइस बढ़ेगा। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ कि आखिर में ऐसा करके कौन है जो कि सबसे ज़्यादा पैसा बना पाएगा। तो दोस्तों दुनिया भर में दो तीन कंपनियां हैं जो पूरे दुनिया भर का जो अधिकतर जो मेमोरी चिप जो है, मेमोरी कार्ड है, उसके डिमांड को पूरा करती हैं, उन मेमोरी कार्ड को प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं। तो दोस्तों उनमें से जो कंपनियां हैं, सैमसंग है, एसके हाइनेक्स है, ये जो दो कंपनियां हैं ये साउथ कोरिया की कंपनी है। और दोस्तों एक और कंपनी है माइक्रोन टेक्नोलॉजी, जो कि यूएसए की कंपनी है। तो दोस्तों ये जो तीनों कंपनियां हैं, ये तीनों कंपनियों का जो एक तरह से बोल सकते हैं कि इनका जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो यही तीनों कंपनियां कमा लेंगी। और दोस्तों एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि इन्हीं तीनों कंपनियों का मोनोपोली हो गया है पूरे दुनिया भर में, क्योंकि इनके टक्कर में अभी तो बाकी कोई दूसरी और कंपनियां तो आई नहीं है। भले ही हो सकता है कि आने वाले टाइम में हो आ जाए, लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए अभी देखा जाए तो यही तीनों कंपनियां हैं, सैमसंग है, एसके हाइनेक्स है और माइक्रोन टेक्नोलॉजी। यही तीनों कंपनियां हैं जो कि पूरे दुनिया भर में अभी राज कर रही हैं माइक्रो एसटी, यानी कि माइक्रो चिप बनाने के लिए, मेमोरी कार्ड बनाने के लिए। और दोस्तों यदि बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो दोस्तों इस साल एआई, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो अंदर लगने वाला जो चिप होंगे उसका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा पिछले साल के मुकाबले। अब दोस्तों यदि बात करें हम नॉर्मल पीपुल के बारे में कि ऐसा होगा तो नॉर्मल पीपुल के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पे एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग चैट, जो कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं, तो दोस्तों हम लोग जब भी कोई भी एआई यूज करते हैं, कोई भी एआई का टूल यूज करते हैं, तो वो जो जिस भी एआई से हम लोग बातचीत करते हैं, चाहे हमारा वो चैट जीपीटी हो गया, चाहे वो हमारा गूगल का जेमिनाई हो गया, या फिर हमारा ग्रोक हो गया, तो दोस्तों ये सारे जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं ये सब एक तरह से चैटबॉट होते हैं और ये जो है खुद से कोई काम नहीं करते हैं।
ये बस क्या करते हैं कि हम लोगों को, जैसे हम हमारे मन में कोई सवाल आया है तो हम इन इन सारे ये जो एआई के जो चैटबॉट है, जैसे कि ग्रॉक है या फिर जेमिनाई है या फिर चैट जीपीटी है, तो ये सब एक तरह से ये इसको हम लोग बोलेंगे चैटबॉट बोलेंगे। तो ये सारे जो क्या करेंगे, हमारे सवाल को ले करके और उसको भेजेंगे डेटा सेंटर्स के अंदर। और डेटा सेंटर्स के अंदर जितना भी मेरे सवाल से जुड़े हुए जो भी आंसर होंगे, तो वहाँ पे सारा प्रोसेसिंग वहीं पे किया जाएगा डेटा सेंटर्स के अंदर। और तब जा करके वहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा उसको ला करके जो चैट जीपीटी है या फिर गूगल का जेमिनाई है या फिर एक्स एआई का जो ग्रॉक है, वो हमारे पास इसको शो कर देगा, रिजल्ट के रूप में शो कर देगा। तो दोस्तों यानी कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो चैटबॉट होते हैं, ये खुद से कोई काम नहीं करते हैं। ये एक तरह से बस एजेंट के रूप में काम करेंगे, बाकी जो सारा काम है वो डेटा सेंटर्स ही करता है। तो दोस्तों इसी कारण से जब डेटा सेंटर्स के पास जब ज़्यादा मात्रा में सवाल आना शुरू करेगा, तो उसको ज़्यादा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा डेटा को। और इसी कारण से दोस्तों एक ही टाइम में, एक ही रियल टाइम में बहुत सारे लोग अपने अपने सवाल पूछते हैं एआई से। तो दोस्तों इसी कारण से इन सारे इस बातों को ध्यान में रखते हुए ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना अधिकतर जो पैसा है इसी डेटा सेंटर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी कार्ड खरीद करके उसके अंदर लगा रही हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आखिर में इसका जो असर होगा, जब मेमोरी कार्ड का प्राइस बढ़ जाएगा, मेमोरी चिप का जो प्राइस बढ़ेगा, तो उसका असर ये नॉर्मल पीपुल के ऊपर कैसे होगा। तो दोस्तों वैसे मेरा अनुमान है, जैसा मैं प्रेडिक्शन कर पा रहा हूँ, कि आने वाले टाइम में हमारा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, जैसे कि कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए या फिर स्मार्टफोन हो गए या फिर टैबलेट हो गए, तो इन सारे जो चीज़ों का जो प्राइस है वो लगभग देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 10 से 20% तक का उसमें जो है इजाफा आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों मेमोरी कार्ड का प्राइस बढ़ गया है और दोस्तों बिना मेमोरी कार्ड का कोई भी स्मार्टफोन या फिर कोई भी टैबलेट, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर किसी भी यूज का नहीं रहता है। और इसी कारण से दोस्तों इन सभी चीज़ों का जो है जब जब प्राइस बढ़ेगा मेमोरी चिप का, तो उस ऑटोमेटिक उसका जो वो जहाँ पे भी लगता है, जिस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, उसका प्राइस दोस्तों वैसा ही बढ़ जाएगा। और दोस्तों यदि बात करें हम कंपनियों के बारे में, जैसे कि एप्पल हो गई या फिर जो भी पर्सनल कंप्यूटर बनाती हैं, तो दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि ये सारी जो कंपनियां हैं, जो भी पैसा वो पे करेंगी ज़्यादा चिप के प्राइस पे करने में, तो उसके लिए वो पैसा अपने पॉकेट से नहीं देंगे, बल्कि वो क्या करेंगी, कंज्यूमर से ही पैसा लेंगी और तब जा करके वो पैसा अपने उस कंपनी को देंगी कि जहाँ से वो अपना मेमोरी चिप खरीदते हैं। तो दोस्तों मुझको लगता है कि दुनिया भर की जितनी भी ब्रांडेड कंपनियां हैं, जिनको कि हम लोग और आप लोग ने मिल करके काफ़ी फेमस बनाया है, काफ़ी पॉपुलर बनाया है, वो सारी कंपनियां भी जो हैं वो क्या करेंगी कि वो जहाँ से भी मेमोरी कार्ड खरीदेंगे, जितने में भी खरीदेंगे, चाहे वो हाई प्राइस दे करके खरीदे, तो वो जो प्राइस है वो खुद से वो अपनी पे नहीं करेंगे, बल्कि वो क्या करेंगी, किसी भी कंज्यूमर से ही लेकर के, किसी भी कस्टमर का ही पैसा लेकर के वो सारा पैसा उसको पे करेंगे। और वो जो कंपनियां हैं, जैसे कि एप्पल हो गई या फिर और भी बहुत सारी कंपनियां, वो खुद को प्रॉफिट बना करके ही चलेंगी। तो दोस्तों इसी कारण से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो डेटा सेंटर्स जो बड़े बड़े जो बनाए जा रहे हैं आने वाले टाइम में, या फिर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका जो यूज़ करते हैं, तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि इन्हीं डेटा सेंटर्स के कारण, इन्हीं डेटा सेंटर्स के अंदर लगने वाले मेमोरी चिप के कारण, इन्हीं डेटा सेंटर्स के अंदर लगने वाले मेमोरी कार्ड के कारण जो है हमारे और आपके यानी कि कॉमन जो जितने भी लोग हैं, हम जैसे जितने भी लोग हैं या फिर आप जैसे जितने भी लोग हैं, इन सारे जो लोग हैं, इनके जो वॉलेट हैं उनके उसके ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा और इसी कारण से दोस्तों हम सभी को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ सकता है। वैसे दोस्तों अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये सारी जो कंपनियां हैं किस तरीके से अपने प्राइस को बढ़ाती हैं कि घटाती हैं। अब तो दोस्तों ये तो अब उसके प्राइस को बढ़ने के बाद ही पता चलेगा। वैसे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।